सऊदी अरब का अमेरिका में सरमायाकारी 600 अरब से बढ़ाकर $1 खरब करने का ऐलान। अमेरिकी सदर से सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की व्हाइट हाउस में मुलाकात। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सऊदी अरब के साथ तिजारती ताल्लुकात में मजीद इजाफा करेंगे। सऊदी अरब अमेरिका से F-35 जंगी तैयारे खरीदेगा। तैयारे इसराइल की तरह सऊदी अरब के लिए भी हैं। इब्राहिमी मुआहदे पर बहुत अच्छी बातचीत हुई है। ट्रंप ने फिर जंग रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। पाक भारत जंग का भी तस्करा। कहा कि मैंने दुनिया में 8 बड़ी जंगें रुकवाई, पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी जंग रोकी, मैंने तिजारत की बुनियाद पर जंगें रुकवाई। सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस आज होगी। दिफा, AI और सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम पर मुआहदे मुतवक्के। अमेरिका और सऊदी अरब में जदीद तरीन F-35 जंगी तैयारों की फराहमी के मुआहदे का भी इम्कान। फ़लस्तीन और इसराइल के लिए अमन चाहते हैं, हम इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा बनना चाहते हैं। इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा बनने के साथ 2 रियासती हल का रास्ता भी महफूज बनाना चाहते हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की अमेरिकी सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि ईरानी मुआहदे के लिए अपना बेहतरीन काम करेंगे। सऊदी अरब गजा की तमीर नौ के लिए रकम फराहम करेगा। अमेरिकी सदर की दुनिया में अमन कायम करने के इकदाम को सराहते हैं। अमेरिका दुनिया का अहम मुल्क है, ताल्लुकात मजीद बेहतर बनाएंगे। सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशोगी के कत्ल से मुतालिक सहाफ़ी का अमेरिकी सदर से सवाल। खाशोगी के कत्ल से मुतालिक सऊदी वली अहद कुछ नहीं जानते थे। खाशोगी के कत्ल के मामले में सऊदी वली अहद ने शानदार काम किया। मोहम्मद बिन सलमान इंसानी हकूक़ के मामले में हैरत अंगेज़ है। सदर ट्रंप का जवाब। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि सहाफ़ी के कत्ल की खबर बहुत अफसोसनाक थी। किसी भी सहाफ़ी की जान जाने की खबर सुनना तकलीफदा है। सऊदी वली अहद का 7 साल बाद दौरा अमेरिका। व्हाइट हाउस पहुंचने पर मोहम्मद बिन सलमान का शाही अंदाज में इस्तकबाल। सऊदी वली अहद को अमेरिकी F-35 तैयारों ने सलामी पेश की। सदर ट्रंप ने सऊदी शहजादे को व्हाइट हाउस का दौरा कराया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की रूसी सदर से मुलाकात। व्लादिमीर पुतिन ने SCO रुकन मुल्कों के रहनुमाओं का खैर मकदम किया। SCO के मुस्तक़बिल और इलाक़ाई ताउन पर बातचीत। इलाक़ाई इक़्तिसादी ताउन को मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया। सदर पुतिन ने खित्ते के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए SCO के किरदार को उजागर किया। इसहाक डार की रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ के साथ भी मुलाकात। पाक रूस 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का अदा। चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली क़ियांग की इसहाक डार से मुलाकात। पाक चीन क़यादत का 2 तरफ़ा तज़व्वुराती शराकत दारी को फ़रोग़ देने के अज़म का अदा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का शंघाई ताउन तंजीम इजलास से खिताब। कहा कि खित्ते की खुशहाली हमारा मुश्तरका हदफ है। हमारा मकसद तिजारत, मईशत, सकाफ़त और इंसानी ताउन को बढ़ाना है। SCO ने खित्ते में मुआशी खुशहाली की बुनियाद रखी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने ट्रंप के गजा अमन प्लान की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली। पाकिस्तान समेत 13 मुल्कों ने करारदाद के हक में वोट दिया। रूस और चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद की मुखालफत में किसी ने वोट नहीं दिया। अमेरिकी ड्राफ्ट में बैनुल-अक़वामी अमन फोर्स की तैनाती की तजवीज़, अबूरी सेटअप और इमदाद की बिलातातुल फराहमी की तजवीज़ शामिल। अमेरिकी मंदूब ने करारदाद की मंजूरी का खैर मकदम करते हुए कहा, पाकिस्तान, सऊदी अरब, UAE, मिस्र, तुर्किया, उर्दन, इंडोनेशिया के शुक्रगुजार हैं। गजा में अमन और तामीर नौ के लिए तारीखी और तामीरी किरदार की मंजूरी इंतहाई अहम है। अमेरिकी सदर की गजा से मुताल्लिक़ करारदाद पर दुनिया को मुबारकबाद। पाकिस्तान समेत दीगर मुल्कों से इज़हार तशक्कुर। कहा, UN सलामती कौंसिल ने बोर्ड ऑफ पीस की तौसीक़ कर दी। बोर्ड ऑफ पीस की सरबराही करूँगा। मेंबरान का ऐलान आने वाले हफ्तों में किया जाएगा। फ़लस्तीनी अथॉरिटी का गजा से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के भरपूर खैर मकदम। नई करारदाद तारीख साज पेशरफ्त करार।
वज़ारत ख़ारजा फ़लस्तीनी अथॉरिटी का कहना है कि करारदाद गज़ा में मुस्तकिल और जामे जंगबंदी की ज़मानत देती है। फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुदारादियत और आज़ाद खुद मुख्तार रियासत के क़याम की बैनुल-अक़वामी तौसीक़ भी है। करारदाद पर अमल दरामद ही गज़ा में बेगुनाह शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना सकता है। करारदाद का नफाज जबरी बेदखली को रोकने के लिए निहायत ज़रूरी है। करारदाद पर अमल दरामद दो रियासती हल को मजबूत बनाने के लिए फैसला कुन हैसियत रखता है। करारदाद के हक़ में वोट देने वाले मुल्कों का शुक्रिया अदा करते हैं। मुल्क से दहशतगर्दों का सफाया। सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज से ताल्लुक़ रखने वाले 23 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल। जिला बन्नू में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाई में 12 खवारिज को हलाक किया गया। बाजोड़ में फितनल खवारिज के 11 दहशतगर्द मारे गए। जिला बन्नू में खारजी के मासूम शहरियों को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश। जिला बन्नू में देसी साख्ता बम नस्ब करते ही खारजी हलाक हो गया। इलाकों में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। विजन अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का अज़म बरकरार। मुल्क से गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। ISPR सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए अज़म का इजहार। वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेज के दिलेर सपूतों को सलाम। पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत और शिकस्त के बाद मोदी मुंह छुपा रहा है। बुज़दिल और डरपोक मोदी अब किसी आलमी फोरम पर नहीं जाता। दुनिया का कोई भी फोरम हो, भारत वहां से भाग रहा है। भारत से जंग के बाद पाकिस्तान का मुकाम सबके सामने है। मई में पाकिस्तान ने भारत के साथ हथियारे गिराकर इब्दतनाक शिकस्त दी। अमेरिका और दीगर मुल्क भारत को याद दिलाएंगे कि 7 जहाज गिरे थे। भारत पाकिस्तान और कश्मीर के भाईचारे को नुकसान पहुंचाता है। मोदी सरकार को बताना चाहता हूं कि आप जंगें भी हारे, अब साजिश भी हारेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब। कहा कि बानी PTI दौर में हमारे वोट चोरी किए गए। साजिश के तहत पीपल्स पार्टी के मैंडेट पर डाका मारा गया। हमारा मैंडेट छीन कर कठपुतली को वज़ीर आज़म बनाया गया। माजी के फैसले की वजह से आज़ाद कश्मीर में सियासी खिलाफ पैदा हुआ। बंद कमरों में बैठकर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत नहीं चलाएंगे। वफाकी हुकूमत से आज़ाद कश्मीर के अवाम को उनके हकूक दिलवाएंगे। फैसल मुमताज़ राठौड़ अवाम की खिदमत के लिए आए हैं। कश्मीर के लोगों के मसाइल का हल ज़रूर निकलेगा। पाकिस्तान में से मार भारतीय अस्करी क़यादत की असाब पर सवार। भारतीय अस्करी क़यादत शदीद ज़हनी बुखलाहट का शिकार। एक तरफ जंग की भड़कें, दूसरी तरफ दिफाई कमज़ोरियों का एतराफ़। फतह के ढोल पीटने वाले भारतीय आर्मी चीफ का मज़ाक़-खेज़ बयान। खिफ़्फ़त मिटाने की नाकाम कोशिश और झूठे दावे में कहा है कि असला इस्तेमाल करके पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। भारतीय आर्मी चीफ ने एतराफ़ करते हुए कहा है कि ऐसी जंग जीतने के लिए मज़ीद असला खरीदना पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय मीडिया ने नाकाम मुहिम जोई करार दे दिया। दिफाई माहिरीन के मुताबिक एतराफ़ भारतीय फ़ौज की नाकाम दिफाई मनसूबाबंदी का सबूत है। रावलपिंडी में PTI का धरना खत्म कराने के लिए पुलिस का ऑपरेशन। पुलिस ने PTI की बहनों और कारकुनों को तहवील में लेने के बाद रिहा कर दिया। तीनों बहनें रावलपिंडी से लाहौर रवाना। ऑपरेशन के दौरान पुलिस और PTI रहनुमाओं में तलकरामी। शाहिद खटक और मीना खान अफरीदी ने पुलिस एहलकारों से धक्कम पेल भी की। अलीमा खान, नौरीन न्याजी और उज़मा खान PTI से मुलाकात के लिए अडियाला जेल आई थी। स्मोक से सांस की बीमारियां फैलने का खदशा। कौमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया। स्मोक से बचाव और एहतियाती इक़दाम से मुतालिक एडवाइजरी जारी। ग़िज़ा में जहरीले मादे और सदी मिलकर नमूनिया की बीमारी फैलाने का सबब बनेंगे। स्मोक से सेहत, मईशत, म्यार ज़िंदगी शदीद मुतासिर होगी। लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला, रावलपिंडी, इस्लामाबाद के लिए ज़्यादा ख़तरात हैं। बच्चों और बड़ों को मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी करने की हिदायत। लाहौर समेत पंजाब में स्मोक के डेरे। लाहौर का फ़ज़ाई आलूदगी में दुनिया में दूसरा नंबर। AQI 328 तक पहुँच गया। बागा रोड 410, गुलबर्ग 407, जौहर टाउन में 406 रिकॉर्ड। दिल्ली फ़ज़ाई आलूदगी में दुनिया में सैर-ए-फहरिस्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 374 रिकॉर्ड। फैसलाबाद में AQI 401, मुल्तान में 316 रिकॉर्ड किया गया। कराची में टारगेट किलिंग के इल्ज़ाम में मज़ीद 3 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमों को पहले से गिरफ्तार। मुलजिम की निशानदेही पर हिरासत में लिया गया।
CTT ज़राए के मुताबिक मुलजमान का पूरा गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान एक मुलजिम ने अमारत से छलांग लगा दी। अस्पताल मुंतकिल। मुलजमान ने हालिया दिनों में औरंगी टाउन में 4 अफराद की टारगेट किलिंग की थी।